बकरी की मेमने ने आप पर गौर किया कि नहीं? मासा अगर देख लेती ना, बस बालों से घसीट कर अंदर ले आती। मैंने तो तय कर लिया है, ये पोशाक पहनकर मैं मेले में जाऊंगी। लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। दूसरी पोशाक ना होगी इसके मुकाबले की। है तो सचमुच बहुत सुंदर पोशाक है। और देखो, मुझ पर खूब फप्ती भी है। आज तक दमयंती ने इतनी अच्छी कोई कुर्ती कांचली नहीं काटी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुंवरानी साहिबा, आपने ये बताया नहीं कि बकरी और उसकी मेमने ने आपकी क्या तारीफ की। उन्होंने हमें मक्खियां तोहफे में दी, जिन्होंने हमारी टांगों में खूब गुदगुदी की। पद्मा, तुम इसे रंग लो। अच्छा, काले में। इससे अच्छा तो सावित्री जा को दे दो, नाहर के साथ उसके ब्याह में। नाहर? तुमने नहीं सुना? नहीं तो आप सुन लो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पैसा हो तो सब हो सकता है। इसीलिए जब मर्द लोग जा रहे थे वो आंगन में झांक रही थी, और वो क्या सोच रही हो? पता नहीं। ये सोग ऐसे वक्त पर आया है मेरे लिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं झेल नहीं पा रही हूँ। सब सह लोगी, आदत पड़ जाती है। मैं नहीं डालूंगी आदत। मुझे कोई बंद करके नहीं रखेगा। मेरा रंग तेरी तरह क्यों पीला पड़ जाए इन काले कमरों में कैद होकर? कल मैं नए कपड़े पहनूंगी और गांव भर घूमूंगी खुली हवा में, इस जेल खाने से बाहर। पद्मा, चुप करना अब। पद्मा, जो एक के साथ होगा वही हम सबके साथ भी होगा। हाँ, नाहर सिंह बना जा रहे हैं। अच्छा, चल, जल्दी चल। चल। आप देखने नहीं पधारे? मैं क्यों जाऊं? परकोटे से दाहिनी तरफ तो मुड़ेंगे ही, बिल्कुल आपकी खिड़की के पास से गुजरेंगे। एकदम करीब से देख सकोगे आप। तुम्हारा बसायुगारो काया होम देव मारी गुरासा मने भरोसो बारी। हिस्सेदारी और बंटवारा। सावित्री को तो बहुत कुछ मिला। हाँ, दूसरों को उसके मुकाबले में काफी कम। तीसरी बार कह रही हो ये तुम, ये जानते हुए भी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब सुनना। काफी कम, बहुत कम। याद मत दिलाओ बार बार। सावित्री, हाँ मासा। ये काजल, ये साज श्रृंगार, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भूल गई हम सोग में हैं। वो मेरे बाबू सा नहीं थी। मेरे दादा तो सालों पहले गुजर गए। आपको अब ये याद तक नहीं? तुम्हें उनसे ज्यादा अपने सौतेले दाता का एहसानमंद होना चाहिए। शुक्र करो, उन्हीं की वजह से तुम्हारी जायदाद सलामत है। वो तो अभी देखना बाकी है। कुछ शर्म, कुछ तो लिहाज कर बेहया। मुझे बाहर जाने दो मासा। बाहर जाने दो तुझे? इस तरह? फाहिश, चुड़ैल।
भी जालिम मत बनो आप। मां सा की तरह पागल नहीं हूं मैं। जानती हूं क्या कर रही हूं। यहाँ क्या शुरू हो गया? यहां कुछ शुरू नहीं हुआ। अगर जायदाद को लेकर झगड़ रही हो तो खुश हो जाओ, तुम्हें सबसे ज्यादा मिला है। बैठकर खूब अय्याशी करो। थाने मत मार। अच्छी तरह समझ लो तुम लोग। मुझे बहका सकती हो ये समझने की बेवकूफी मत करना। जब तक मैं जिंदा हूं आप लोग वही करेंगी जो मैं चाहूंगी बस। नानी साहब अंदर चलिए, बाहर मत जाइए। नानी साहब अंदर अंदर चलिए ना। नानी साहब रुकमा, अरे ओ रुकमा, वो मेरा दूसरा बाजूबंद कहाँ है? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को इसमें से जो मेरा है। ना झांझर, ना कंगन, ना अंगूठी। ये लाल घाघरा ओढ़ना, ब्याह का जोड़ा, ये भी नहीं, क्योंकि तुम में से किसी का ब्याह तो होने वाला नहीं। रुकमा, मेरी सोने की कनकटी कहाँ गई? इनको यहाँ आने किसने दिया? माँ से हाथ छुड़ा कर भाग आई। मैं तो हाथ छुड़ा कर भाग आई। मुझे बिंदुनी जो बनना है, समुंदर किनारे बसने वाले एक शेर जैसा जवान, उसकी बिंदनी बनूंगी मैं। मासा, यहाँ के मर्द तो औरत को देख के ही भागने लगते हैं। चुप रहो मासा। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नहीं देखने वाली हूँ इन जवान छोकरियों को ब्याह के लिए तड़पने का तमाशा। बंद कर दो इनको। मुझे जाने दे रुकमा, मुझे ब्याह करके खुश होने दे किसी के साथ। बंद कर दो इनको। ऐसे नहीं करते। मुझे जाने दे रुकमा। इसकी मदद करो। चलिए नानी साहब चलिए। चलिए नानी मुझे दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, समुंदर के किनारे, समुंदर के किनारे। नानी साहब मैं नानी साहब ब्याह रचाऊंगी। मुझे जाने दे रुकमा, बेरहम। नानी साहब चलिए। मुझे जाने दे बेरहम, जाने दे। ये लो, तीसरी चादर भी कट गई। ये चंद्रा को जाएगी। इस पर कुछ काट दो ना। नाहर का नाम काट दूं? नहीं, अरे पद्मा, ओ पद्मा, आ भी रही हो? वो तो बिस्तर पे लेटी होगी। मैं तो कहूँ कुछ हुआ है पद्मा बाई साहब को। बड़ी बेचैन, डरी डरी, अंदर ही अंदर कांपती हुई रहती है, जिससे छातियों के बीच चिपकली चिपक गई हो। हम सबको जो हुआ है उससे कुछ अनोखा नहीं हुआ है उसको। सिर्फ सावित्री जा को छोड़कर। मैं खुश हूँ। इससे अगर किसी को तकलीफ होती हो तो मेरी वजह से। ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारी सबसे अच्छी देन है तुम्हारा बदन और तुम्हारा व्यवहार। शुक्र है जल्दी इस नरक से निकल जाऊंगी। क्या पता नहीं निकल पाओ। मत करो ऐसी बातें। और फिर अच्छा डायजा लेकर के ब्याहना बेहतर है, उम्र भर आंखों के नीचे काले धब्बे लेकर के कुड़ते रहने से। जो कहते हो वो एक कान से अंदर जाता है और दूसरे से बाहर। था बाबाई, जरा पंखा तो देना।
कल रात मैं गर्मी के मारे सो ही नहीं पाई। मैं भी नहीं। मैं थोड़ी हवा के लिए जागी थी, बड़ी उमस थी। गहरे काले बादल छाए थे और थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई। रात का 1 बज रहा था, फिर भी जमीन से जैसे भाप निकल रही हो। सावित्री बाई साहब तब तक नाहर के साथ खिड़की पे थी। इतनी देर तक? गया कब फिर? जब देखा ही था तो पूछती क्यों? 1:30 बजे के करीब गया होगा। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी खांसी की आवाज आई थी और उसके घोड़े के टापों की। पर मैंने तो उसे 4 बजे जाते हुए सुना। कोई और होगा। नहीं, पक्का वही था। मुझे भी लगा वो नाहर सिंह ही था, लेकिन उस वक्त तो 1:30 बजा था। बड़ी अजीब बात है। अच्छा सावित्री बाई साहब, जब वो पहली बार आपकी खिड़की पे आया तो उसने क्या कहा आपसे? कुछ खास नहीं, सिर्फ बातें की इधर उधर की। बड़ी अजीब बात है ना, 2 इंसान जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, खिड़की पे अचानक मिलते हैं और बन जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो बहुत झिझक होती। लेकिन मुझे नहीं। आखिर जब कोई जवान आपकी खिड़की पर आता है तो उससे पहले उसे पता पड़ ही जाता है आस पड़ोस से कि जवाब में से इनकार नहीं सुनना पड़ेगा। फिर भी तुमसे पूछना तो होगा ना उसे। बिल्कुल। कैसे पूछा उसने? साफ साफ कहा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे एक अच्छी खानदानी औरत की जरूरत है और वो तुम हो, अगर तुम राजी हो तो। मुझे तो बहुत शर्म आती। मुझे भी, लेकिन ऐसे कभी कभी गुजरना ही होता है। उसने और कुछ नहीं कहा? कहा वही तो बोलता रहा। मेरी तो जान जा रही थी, कलेजा मुंह को आ रहा था। आखिर पहली बार किसी मर्द से रात को बात कर रही थी अकेले में, और वो भी इतना खूबसूरत। बुरा नहीं। लेकिन ये तो तब होता है ना जब आदमी को पता हो कि करना क्या है, जो हाथ मुंह चला सके। मैं और मेरा मर्द जब पहली बार मिले, वो खिड़की के पास आया। घुप अंधेरा था, लेकिन मैंने उसे दूर से ही देख लिया था। गुजरा तो बोला राम राम। मैंने भी कहा राम राम। उसके बाद दोनों चुप, आधे घंटे तक। न वो कुछ बोले न मैं तो पसीने से पूरी नहा गई। फिर वो खिड़की के और करीब आया, जिसे सलाखों के बीच में से अंदर आ जाएगा। बहुत धीमे बोला, करीब आओ, मैं तेने छूना चाहता हूं। मुझे लगा मासा आ गई। अगर सचमुच आ जाती ना तो सबकी बोलती बंद कर देती। सुन लेंगी। बाद में वो बिल्कुल सीधा बन गया। उसे कबूतर पालने का बहुत शौक था, कई किस्म के। अच्छा हुआ उसे कोई बुरी लत नहीं लगी। तुम लोग ब्याहता नहीं हो, फिर भी एक बात जान लो, काम की है। शादी के कुछ महीने बाद ही मर्द बिस्तर से सरक कर दारू की तरफ रुख करने लगता है। जो औरत ना संभाल पाए, उस सड़े एक कोने में पड़े पड़े मरे रो रो कर। तुमने क्या किया? मैंने उसे संभालना सीख लिया था। धापा बाई, सुना है तुम उसे कभी कभी मारती भी थी। हाँ। एक बार तो उसकी आंख ही चली जाती। मैं आपकी मासा को देखकर सीखी हूं। एक बार पता नहीं उसने क्या कहा और मुझे इतना गुस्सा आया कि उसके सारे कबूतर मार डाले। अरे बार रे। पद्मा, पद्मा इधर आओ, बड़ी जोरदार बात चल रही है। पद्मा, मैं देखती हूँ। ये छोरी बीमार है। होगी नहीं, सोती कहाँ है? करती क्या है फिर? क्या पता। तुम्हें कुछ तो मालूम होगा, बगल के कमरे में ही सोती हो। जलन आदमी में घून लगा देती है।
बात का बतंगड़ मत बनाओ। उसकी नजर में कुछ है, बावली औरतों जैसी चमक है उसकी आंखों में। बावलेपन की बात मत करो। इस घर में तो ये लफ्ज बोलना भी मना है। तुम तो कह रही थी ये सो रही है। पूरा बदन दुख रहा है मेरा। रात को सोई नहीं? सोई थी। फिर? रहने दो ना, मैं जागूं या सोऊं इससे तुम्हें क्या? मैं अपने शरीर के साथ जो जी में आए सो करूंगी। चिंता हो रही थी तेरे लिए। चिंता? उत्सुकता? तुम तो खूब सोई ना। काश मैं अदृश्य होती, गुजरती तो कोई पूछता तो नहीं कहाँ जा रही हूं। बैसा, मासा बुला रही है, गोटे वाला आया है। चलो देखे हेलो। चल भाभी। ऐसे क्या देख रही हो? चाहो तो मेरी आंखें दे दूं? जवान है और मेरा रंग, जिससे तेरा कालापन चला जाए। लेकिन जब गुजरा करूं तो इस तरह घूरा मत करो मुझे। पद्मा भाईसा, मूमल बहन है आपकी, आपसे सबसे ज्यादा प्यार भी वही करती है। मेरे पीछे साए की तरह चिपकी रहती है हमेशा। कभी कभी मेरे कमरे में आकर झांकेगी कि मैं सो रही हूं या नहीं। अलग से सांसें नहीं लेने देती मुझे, और हमेशा एक ही रट। ऐसा चेहरा, ऐसा बदन, सब बेकार जाने वाला है। कोरी ठिकरी पर कभी बूंद नहीं पड़ेगी और सौंधी महक ठिकरी में ही रह जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। मेरा बदन उसी के लिए है जिसे मैं चुनूंगी, जो मुझे भाएगा। नाहर सिंह को? क्या मतलब? मतलब जो मैंने कहा पद्मा भाईसा। चुप रहो। आपको लगता है किसी ने कुछ नहीं देखा है ना? चुप हो जाओ। भूल जाओ जो सोच रही हो आप। क्या मालूम है तुम्हें? हाँ? बड़ी उम्र वाले दीवारें भेद कर भी देख सकते हैं। रात को उठ उठ कर कहाँ जाती हो आप? काश तुम अंधी होती। उल्टा, मेरे पास कई आंखें हैं। मेरे माथे के आगे आंखें, मेरे माथे के पीछे आंखें, मेरे हाथों में आंखें। मेरी नजर से कुछ नहीं छुपता ऐसे मामलों में। उस रात जब आप महीन कांचली पहने, महीन कांचली, बिना कुर्ती के और गांठ खुली, खिड़की के पास खड़ी थी, जब नाहर आपकी बहन को दोबारा मिलने आया, उसका कुछ तो मतलब होगा। ये झूठ है। बावली मत बनो पद्मा भाईसा। अपनी बहन की जिंदगी में जहर मत खोलो। नाहर पे दीवानी हो तो इसका इस तरह तमाशा मत बनाओ आप। और फिर नाहर से आपका ब्याह होगा ही नहीं है किसने कहा? सावित्री तो कितनी बीमार रहती है, पहला बच्चा करने में ही गुजर जाएगी। हाँ, पहले बच्चे में ही गुजर जाएगी वो, यकीन करो। अरे 40 की पक्की उम्र में पहला बच्चा माँ को जिंदा छोड़ेगा क्या? फिर तो वही होगा जो हर रंडुए कुंवर साफ करते हैं। सबसे कम से नौजवान साली से ब्याह, और वो आप हो। इसी आस पर जिंदा रहो और ये खेल खत्म करो आप। चुप करो। नहीं करूंगी चुप। अपने काम से मतलब रख। चुप रखो। मैं आपके साथ साए की तरह चिपकी रहूंगी। ये नहीं कि रात को अपना काम करके भगवान का नाम लेकर सो जाए। बूढ़ी गिद्ध की तरह मंडराती रहती है जहां भी मर्द औरत की बातें चल रही हो, बाद में चटखारे खाने के लिए। निगरानी रखती हूं मैं, ताकि आते जाते लोग चटखारे नहीं ले। बड़ा लाड उमड़ाया है अचानक मेरी बहन के लिए। कोई लाड नहीं उमड़ाया मुझे आप बहनों में से किसी के लिए भी। इतना ही कि इस ढलती उम्र में कीचड़ में घसीटी नहीं जाना चाहती। एक इज्जत वाले घर में रहने को मिले बस। बनो मत। तुम तो क्या, मैं तो मासा की भी परवाह नहीं करूंगी। मेरे होठों में
सीने में, सारे बदन में लगी आग को मैं ठंडा करूंगी ही, और अपने मन से। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें जो चुगली खानी है जाके खाओ। मेरी बात को उड़ाओ मत पद्मा भाईसा, मत उड़ाओ। आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। करो, करो जो करना है तुम्हें। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप उसके लिए इस कदर दीवानी हो? इस कदर? उसकी आंखों में देखती हूं तो जैसे उसे अपने अंदर चूस लेती हूं मैं, धीरे धीरे, बूंद बूंद। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। सुननी पड़ेगी। मैं आज तक डरती आई हूं तुमसे, लेकिन अब मुझ में ताकत है तुमसे ज्यादा। जब देखो बहस। और नहीं तो रट लगाए रखी है। अब इस तपती दोपहर भी मैं दुकान से मालूम नहीं क्या क्या ले आऊं आपके लिए। तुम मेरा इत्र लेकर के आई? हाँ, केवड़े का, और सुरमा भी आपके कमरे में रखा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। अब चुप रहना। तुमने जरी और गोटे देखे? देख, सावित्री जाके ब्याह के जोड़े में लगने वाले। इतना खूबसूरत है ना? हाँ, और ये मेरे लिए नया जोड़ा बनेगा रात को पहनने के लिए। सिर्फ अपने लिए, मुझे किसी के सामने नुमाइश करने के लिए नहीं पहनना। अजी रात के कपड़ों में हमें देखता ही कौन है? हाँ, कभी कभी नहीं भी देखते हैं। मुझे तो महीन कपड़े अच्छे लगते हैं रात को सोने के लिए। पैसा हो तो सबसे महीन और कीमती मलमल का जोड़ा बनाऊं मैं तो। ये गोटे बच्चों की टोपी में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अपनी टाबरों के लिए तो मैं खरीद ना सकी। अब देखते हैं सावित्री बाई से अपने बच्चों की टोपी में लगाती है कि नहीं। बस एक बार उनके बच्चे हो जाने दो, परेशान कर देंगे उन्हें। मैं तो कभी कुछ भी ना सी हूं उनके लिए। मर्द लोग वापस खेतों में जा रहे हैं इस जलती धूप में। काश हम भी खुले खेतों में जा सकते। जो जिस तबके का होता है वो वही काम करता है। सही है। हाँ, साल के इस महीने जैसा मजा खेतों में है और कहीं नहीं। कल सुबह ही खेत मजदूर पहुंच गए हैं। 40-50 दिलकश गबरू जवान। अब की कहां से आए हैं? बहुत दूर दूर से, पहाड़ी इलाकों से। इसीलिए खुला दिल, हंसते खेलते, पहाड़ी झरनों जैसे चिल्लाते गाते आ पहुंचे। कल रात एक कंजरी जरी गोटे में सज धज के नाचने आई थी उनके खेमे में। उनमें से कुछ ने उससे बातचीत की, फिर उसे जंगल की तरफ ले गए। मैंने दूर से उन्हें जाते हुए देख लिया। सच? तुमने खुद देखा? कुछ साल पहले भी एक कंजरिया आई थी यहाँ, और मैंने खुद अपने बेटे के हाथ में पैसे थमा दिए थे ताकि वो उसके पास जा सके। ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है मर्दों। मर्दों को तो 7 खून माफ है। दिल झूम उठा मेरा, बाहों में भर लो इनको, दिल चूम लो इनको, खेतों की बालियां। वो तपती धूप से भी नहीं घबराते। बरसते अंगारों के बीच काटते हैं फसल। मेरा दिल भी खेत मजदूर होने को छटपटाता है। फिर मैं भी कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। यहाँ कैद होकर जो मैं खाया जा रहा है अंदर ही अंदर दिन रात, उसे तो भुला सकूं। क्या भुला देना चाहते हो? हम सबके पास है कुछ न कुछ। सबके पास? कैसी मस्ती है इस गाने में। अब वो कोने से मुड़ेंगे। चलो मेरी खिड़की में से देखते हैं। लेकिन किवाड़ों को ज्यादा मत खोलना। वो लोग झांकने वाली को देखने के लिए धकेल देते हैं कभी कभी।
मोमल, क्या हुआ? इस गर्मी में मेरा दिल मिचला जा रहा है। और तो कुछ नहीं ना? काश जाड़े का मौसम होता, बारिश या बसंत कुछ भी, सिर्फ ये जानलेवा गर्मी नहीं। ये बीत जाएगी, हर साल आती है ना? पता है। क्या कर रही है? हाँ पगली, सोई कितने बजे तू कल रात? याद नहीं। अरे मैं तो सोते ही जैसे मर जाती हूँ ना। क्यों? लगा मैंने आहत्य में किसी की आहट सुनी थी। अच्छा, बहुत रात गए। डर नहीं लगा तुझे? पहले भी कई बार सुनी है मैंने। सावधान रहना चाहिए। कहीं गर्रिए तो नहीं थे? वो लोग सुबह 6 बजे आए। ओह, शायद कोई बेलगाम घोड़ा हो। हाँ, हो सकता है। शायद कोई बेलगाम घोड़ा। निगरानी रखनी चाहिए। नहीं, किसी से कुछ मत कहना। हो सकता है मुझे यूं ही वहम हो गया हो। हाँ, हो सकता है। चंद्र, हाँ, कुछ नहीं। बुलाया क्यों? यूं ही मुंह से निकल गया, कुछ नहीं। तू अंदर चल, थोड़ी देर लेट जा। चल। कहाँ है? कहाँ है नाहर की तस्वीर जो मेरे तकिए के नीचे थी? तुम में से किसके पास है? किसी के पास नहीं। मुझे लगा जैसे वो कोई माणिक मूर्ति हो। तस्वीर किसके पास है? तस्वीर? कौन सी? तुम में से किसने छुपाई है तस्वीर? किस बूते पर इल्जाम लगा रही हो तुम? वो मेरे कमरे में थी और अब वहां नहीं है। हो सकता है आधी रात को आंगन में कूद गई हो। नाहर को चांदनी रात में टहलना अच्छा जो लगता है। मजाक मत करो मेरे साथ। आएगा तो कह दूंगी तुम में से कोई चोर है। ऐसे मत करना आप, तस्वीर मिल जाएगी। तस्वीर किसके पास है? बोलो। थी तो किसी के पास, लेकिन मेरे पास नहीं है। हाँ, तेरे पास तो नहीं। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? इन्होंने नाहर की तस्वीर चुराई। किसने? किसने? इनमें से किसी ने। तुम में से कौन है? जवाब चाहिए मुझे। सबके कमरों की तलाशी लो, इनके बिस्तरों में ढूंढो।
की लगाम अच्छी तरह कसकर ना रखने का नतीजा है ये। लेकिन अब सबक सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को। तुम्हें यकीन है? हाँ, अच्छी तरह ढूंढा तुमने? हाँ मासा। जिंदगी के आखिरी दिनों में अब मुझे अपनी बेहयाई का ये जहर पिला रही हो तुम लोग। कहाँ थी ये बता, डर मत। मूमल के बिस्तर में, चादरों के बीच। सच है? हाँ, सच है। ढूंगी, डायन, कितना जहर भरा है तेरे भीतर। मुझे मारो मत मासा। मार ही डालूंगी तुझे। मैं आपको मारने दूं तब ना, बस हटो। मासा से ऐसे बात करते हैं? जाने दो मासा। एक बूंद आंसू तक नहीं निकला बदजात की। सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं रहूंगी मैं। तुमने तस्वीर क्यों ली? अपनी बहन के साथ मजाक भी नहीं कर सकती, नहीं तो किस लिए लूंगी? वो मजाक नहीं था। मजाक तुम करती ही कब हो? वो तो कुछ और है जो इसकी छाती में कसमसा रहा है बाहर आने के लिए। कबूल क्यों नहीं करती सबके सामने? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, वरना डायन की जबान सिर्फ झूठ ही उगलती है। पद्मा, कुछ लोग औरों से बहुत ज्यादा नीच काम करते हैं। और एक दिन अचानक सच्चाई सामने आकर उन्हें नंगा कर देती है। फिर वो कुएं में कूदकर गुम हो जाते हैं। कितनी मनगुन्नी है ये। अगर नाहर ने मुझे पसंद किया तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारे पैसे के लिए पसंद किया है तुम्हें। मासा, चुप रहो पद्मा। तो इसमें क्या बुराई है? चुप रहो तुम लोग। कितनी नफरत और जलन से झुलसा रही हो मुझे। लेकिन इतनी बूढ़ी भी नहीं हूं मैं। 5 जंजीरें हैं तुम्हें बांधने के लिए मेरे पास। बाहर चूं तक नहीं सुनाई देगी। अब जाओ यहां से। इन्हें अपना जोर दिखाना ही पड़ेगा। रुक्मावती, अपना फर्ज मत भूल। मैं